गद्दी छोड़। तो गद्दी छोड़ेंगे मोदी जी? छटवाएंगे मोदी जी को। हर एक हालत में मोदी जी को भागना पड़ेगा, मोदी जी को भागना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक समझ चुकी है कि मोदी जी देश को बेचने के सिवाय कभी देश को एक। लेकिन बीजेपी जीतती जा रही है पूरे देश में, केरल में एंट्री हो गई है उनकी। कहते हैं ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। पांचाल जी, आज दिल्ली में राहुल गांधी की रैली हुई है जिसमें नारा दिया गया वोट चोर गद्दी छोड़। ये जो नारा दिया जा रहा है, क्या वाकई में वोट चोरी हो रहा है देश में? वाकई में नहीं, हकीकत में वोट चोरी हो रहा है। हरियाणा के अंदर मशीनों द्वारा वोट चोरी करके ही सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। और हम 5 अक्टूबर से चौधरी बृजेंद्र सिंह के नेतृत्व में हमने नरवाना से पैदल यात्रा शुरू कर रखी है। हम 25 विधानसभा क्षेत्रों में वोट चोरी के खिलाफ जन आंदोलन चला रहे हैं और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसी तरह का जन आंदोलन नहीं होगा जब तक भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आएगी, क्योंकि इसने सारे देश को बेच दिया। संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं और एक नेता ऐसा राहुल गांधी जो देश में सामाजिक न्याय की बात करके इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी, जब हमारे नेता राहुल गांधी संसद में मुद्दा उठाते हैं तब भारतीय जनता पार्टी के लोग संसद को छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये कब तक भागेंगे? देश की जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हो चुकी है और पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा लग चुका है। और अब हम इस देश में जो जितनी भी संस्थाएं थी, रेलवे ने बेच दिया, LIC ने बेच दिया, नेशनल हाईवे ने बेच दिया, बंदरगाह एयरपोर्ट ने बेच दिए। तो आज तमाम प्रदेश के, जैसे राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा शुरू करी थी, हरियाणा प्रदेश में चौधरी बृजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में यात्रा शुरू की जा रही है। इसी तरह से भारत के सभी राज्यों में इनके खिलाफ जन आंदोलन चलना चाहिए। आम जनता को पता होना चाहिए, जब जाकर बात बनेगी। लेकिन वो तो जीतते ही जा रहे हैं, आप जो हारते जा रहे हैं। जब तक ई में रहेगी जीतते रहेंगे। बैलेट पेपर से जब तक चुनाव नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी जब तक जीतती रहेगी। ईवीएम तो कांग्रेस ही लाई थी ना, राजीव गांधी लाए थे। देखिए, राजीव गांधी नहीं लाए, ये 1980 में इंदिरा जी लाई थी। ठीक है, जब देश की जनता इससे ना खुश है तो इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन आप भी तो जीतते हैं ईवीएम से। कर्नाटक में जीते, हिमाचल में जीते आप, और वहाँ जीते तेलंगाना में। हमारी पार्टी भी विश्वास नहीं करती, बैलेट पेपर से रखती है। हम तो चाहते हैं पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ कर ये काम कर रही है। भाजपा का ये काम है। अमित शाह तड़ी पार लोग, अगर देश की पब्लिक तड़ी पार को गद्दी पे बैठा दिया जाए, देश की पब्लिक ने नहीं चुना है। ये लोग वोट का घपला करके, जैसे इन लोगों का आप देखें बिहार में कितना ये लोगों ने घपला किया, कितनी धांधलीबाजी की है कि जो लोग वोट डालने जा रहे थे पुलिस वाले लाठीचार्ज कर दे रहे थे, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। पहले जिनको ऊपर इनको शक थी कि ये भाजपा के नहीं है, उनका वोट काट दिया गया। इनकी गुंडागर्दी चली है। अगर ये ईमानदारी से इलेक्शन करवाएं, बैलेट पेपर पे करवा दें, कल का कल, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। राहुल गांधी देश की पब्लिक को, आप ये जानते हैं कि जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक गांधी परिवार ही अपने को शहीद हुई है, अपने को बलिदान गांधी परिवार ही दी है। नेहरू जी थे, आपको पता है नेहरू जी थे, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी देश के नाम कर दी थी। उतारने की कोशिश हो रही है जनता को, कि जनता खुद चाह रही है, जनता खुद सड़कों पर उतरना कोई कोशिश नहीं कर रहा है। हाँ। जनता खुद कह रही है कि सड़कों पे उतरो, हम आपके साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो जिनकी पूरी गुंडागर्दी चल रही है, हुई नहीं है, उनके कहने से नहीं हुई है। ईमानदारी से बैलेट पेपर पे चुनाव करवा लें। जो धांधली चल रही है, जिन्होंने पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया, जब लोग अंदर वोट
डालने गए तो वहाँ के लोगों ने बोला आप जाइए, आपका वोट डल चुका है। ये ईमानदारी का काम है। हमारे यूपी में कहावत कहते हैं कि ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। कितना दिन इनकी धांधली चलेगी? सच्चाई कभी छुपती नहीं है। जीत गए हैं वो। सच्चाई कभी छुपती नहीं है। कितना दिन ये धांधली करेंगे, कितना दिन ये गुंडागर्दी करेंगे, कितना दिन ये बदमाशी करेंगे। तो चुनाव हार रहे हो, महाराष्ट्र हारा है, चुनाव हारा नहीं जा रहा है, दिल्ली बिहार गई। पब्लिक चुनाव नहीं हरवा रही है। चुनाव पब्लिक नहीं हरवा रही है। चुनाव की जो ड्रामेबाजी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे तड़ीपार जी, इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बैठा दिया कि देश के जितनी चोरी बदमाशी हो कोई इनसे सीख ले। राष्ट्रवादी हैं वो, जगह धांधली जरूर, भारत की बात। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो राष्ट्रवादी नहीं है तो आए दिन रेप हो रहे हैं, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। मेरे हिसाब से सदन चलेगा, राहुल गांधी के हिसाब से नहीं चलेगा। उनके घर का है सदन, किसी के बाप का है। सदन पब्लिक के लिए है, पब्लिक का फैसला करने के लिए है। किसी के बाप का सदन नहीं है कि अमित शाह जी के चलाने से सदन चलेगा या भाजपा के किसी एक व्यक्ति के चलाने से सदन चलेगा। कितने बदतमीज इनके लीडर हैं। आप देख रहे हैं कि एक इनका मंत्री, एक इनका लीडर बोला महिलाएं कुत्ते लेकर सोती हैं। अरे शर्म करो भाजपा वालों, डूब के मर जाओ। तुम बेशर्मी हो, तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है। किससे पैदा हुए हो? तुम्हारी माँ कुत्ते के साथ सो के तुम्हें पैदा की है। इन बेशर्मियों को कोई समझाए तब इनके समझ में आएगा ना। आप लोग नहीं देख रहे हैं क्या? बिहार से बौखला गए हैं राहुल गांधी, कौन कर रहे हैं। राहुल गांधी नहीं बौखलाए हैं, भाजपा के लोग डर से बौखलाए हैं। अमित शाह जी डर से बौखलाए हैं कि ये हमारा जो घोटाला चल रहा है, ये हमारी जो बेईमानी चल रही है, हमारी जो चोरी चल रही है, देश की पब्लिक समझ जाएगी तो हमें भगा देगी। डर भाजपा के लोगों को है, राहुल गांधी को नहीं है। लेकिन आरोप तो लग रहा है ना राहुल गांधी पे कि ये वोट चोरी का झूठा आरोप। गणेश कुमार तक भी कह रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। आप देखिए ना, आप गणेश कुमार का देखिए, उनको किस तरीके से काम करना चाहिए। वो दुनिया भर के लेके पता न कहां से कितने लोगों का साइन करवा लाए। ये सब इनकी धांधली है, इनकी चोरी बदमाशी है। ये कितना दिन इनका चलेगा? ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ईवीएम को हटाने की बात क्यों नहीं करते हैं? जरूर किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा? हम लोग हमेशा चिल्लाते हैं कि ईवीएम आप हटाइए। ईवीएम छोड़ने की बात क्यों नहीं करते हैं आप? ईवीएम हटाएं, वोट हम कह रहे हैं बैलेट पेपर पे की बात करते हैं, ईवीएम क्यों नहीं हटवाते हैं आप? राहुल जी बार बार चिल्ला रहे हैं, प्रियंका जी बार बार चिल्ला रही हैं। इनकी दादागिरी आप अमित शाह जी का सुन रहे हैं। सदन मेरे हिसाब से चलेगा। अरे तुम्हारे बाप का सदन है, ये देश की पब्लिक का सदन है, देश की पब्लिक का सदन है। देश की पब्लिक जो चाहेगी वही होगा। लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी है वो, राष्ट्रवादी कांग्रेस है जिन्होंने देश को आजाद करवाया था। हम गर्व करते हैं कि हम कांग्रेस में हैं जिन्होंने देश को आजाद करवाया। आपको हार मिल रही है मैम? हार नहीं मिल रही है। हम लोग और मजबूत होते जा रहे हैं। भाजपा के एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे 70 साल इनका शकल किसी ने नहीं देखा, वो हाल इनका होगा। कांग्रेस लाई थी ईवीएम को, तो कांग्रेस ईवीएम को लाई थी। कांग्रेस कभी घोटाला नहीं की, कभी कांग्रेस घोटाला नहीं की। ईमानदारी से इलेक्शन करवाती थी, ईमानदारी से काम करती थी। जब हर जगह जिस देश में ईवीएम बना वहाँ नहीं चल रहा है तो ईवीएम बंद करो ना, बैलेट पेपर पे चुनाव करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी। ये बात क्यों नहीं करती फिर कांग्रेस? अरे यहाँ गुंडे बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं सदन मेरे हिसाब से चलेगा, तो सब कुछ अपने हिसाब से चला रहे हैं ना। इनकी दादागिरी चल रही है, लेकिन देश की पब्लिक समझ चुकी है अब इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। जितनी इनका गुंडागर्दी करना है, जितना इनको धांधली करना है, जितना इनको अपनी मनमानी करना है, ये करने ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि देश की पब्लिक समझ चुकी है। हाँ, वो तो 70 साल पीछे जा रहे हैं कि नेहरू ने ये किया, वंदे मातरम को देखा। इनके पास कोई काम नहीं है। चलो राहुल गांधी तो सीना ठोक के कहते हैं कि हमारे बाप दादा 70 साल पहले थे। मोदी जी बताएं कि इनके खानदान में 70 साल पहले कौन था? ये जिंदगी भर दलाली किए हैं भाजपा के लोग, और आज भी दलाली करेंगे। जब हमारा कांग्रेस, हमारे लोग वहाँ लड़ाई कर रहे थे देश आजादी में अंग्रेजों से, तब ये लोग दलाली कर रहे थे। तो इनका काम है दलाली करना। ये जिंदगी भर दलाली बीजेपी के हो गए। ये जिसको मर्जी चाहेंगे भैया। अगर आप रायतन नहीं जाओगे तो आपके ऊपर ईडी, सीबीआई, केस, जेल सब कुछ कर दिया जाएगा। तो बहुत लोग डर के भाग रहे हैं, तो भागन दो। कहा ना कि 3 घंटे के लिए दे दो ईडी, सीबीआई सबको जेल में। बिल्कुल सही बोला संजय सिंह ने। संजय सिंह बोल रहे हैं कि हमें 3 घंटे के लिए दे दो। तो आज तक ये भाजपा के ही अंडर में सब कुछ है। किसको डालेंगे सबसे पहले? जो चोर लोग हैं वो जाएंगे। आपके मुंह से सुनना। जो चोर लोग हैं भाजपा के, आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बच जाएंगे क्या?
हमारे गृह मंत्री बच जाएंगे क्या? जिन्होंने पहले ही रिकॉर्ड तोड़ केस जिनके ऊपर है, जो तड़ी पार है, वो बच जाएंगे क्या? करो ना, जो करना है करो। पब्लिक राहुल गांधी के साथ है, और हमारे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे भाजपा के लोग हों, वो अगर घबराते हैं तो राहुल गांधी से घबराते हैं। और हम लोग गर्व करते हैं कि हम उस कांग्रेस पार्टी में हैं कि जिन्होंने देश को आजाद आज करवाया। भर भर के बोरी में इकट्ठा लेके आए हैं यहाँ पर। वो सब अभी पोल खोला जाएगा इनका। अभी तो एक तरीके से जिसको कहते हैं कि बम ब्लास्ट, हाँ। तो अभी राहुल गांधी ने ऐसा इनका पोल खोलेंगे कि अभी देश की जनता तमाशा देखेगी। लेकिन बिहार में कह रहे थे कि हम 8 जून बम फोड़ेंगे, वहाँ भी आप हार गए। आप हार नहीं गए। मैं कितनी बार आपको बोलूं कि जानबूझ के हराया जा रहा है, जानबूझ के इनकी धांधली चल रही है, इनकी चोरी चल रही है, इनकी गुंडागर्दी चल रही है, इनकी बदमाशी चल रही है।